एक दूसरे की हेल्प करो। उन्होंने कहा ही नहीं है, वरन उन्होंने करके बताया। याद करो वो समय जब प्रभु ने कहा, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहयोग, एक हेल्पर भेजूंगा। और वो क्या है? पवित्र आत्मा। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, हर हाल में हमें एक दूसरे की मदद करना ही चाहिए। मैं सन 2000 से मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा कि मैंने कितने लोगों की मदद किया, लेकिन किया। हर बार जब मैं प्रॉब्लम में पड़ता आया, किसी ने मेरी हेल्प किया, वो भी प्रभु की ओर से। अभी रिसेंटली 15-18 दिन पहले की बात है। आमेन, हालेलुया। मैं यहाँ से पंजाब के लिए रवानगी लिया था। मेरी वहां पर एक ही मीटिंग थी। जब मैं यहाँ से जा रहा था और रेलवे क्रॉसिंग पर बहुत सारे क्राउड था। 3 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर वहां तक, उस तरफ। मैं बहुत परेशान था। कहीं मैं थोड़ा सा लेट भी निकला हूं, कहीं मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए, कहीं मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए। मैंने गाड़ी को छोड़ा। एट द मोमेंट कैसा भी भीड़ से दाएं बाएं निकलता हुआ मैं रेलवे फाटक को क्रॉस किया। मैं सोचा शायद यहीं पर ही होगा, ऐसा पता चला वहां तो बहुत दूर दूर तक है। और बहुत स्पीड पे लगेज के साथ में जा रहा था। मैं जब व्हाइट टाइगर ग्राउंड पे पहुंचा, हमारा 275 का ग्राउंड है आर्मी का, वहां पर मैं पहुंचा। वहां से साइड से सिविलियंस निकल रहे थे। मैं पूरा पसीने से लथपथ था, बिल्कुल थका हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे ही यू टर्न लेकर के रोड तक पहुंचता हूँ, ग्राउंड को क्रॉस करके, एक बंदा रुकता है अचानक से और कहता है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं? आज सेड रेलवे स्टेशन में जा रहा हूँ। उन्होंने खुद से कहा, मैं आपको आगे के चौक तक की, नेक्स्ट चौक तक की, जेल चौराहे तक की मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया मैंने, और इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है मेरे लिए। उन्होंने मुझे लिफ्ट की अपनी बाइक में। माँ जी भी साइड में थी, वो भी मेरे लिए काफ़ी परेशान हुए थे और वो चाह रहे थे कि मेरी ट्रेन मिस ना हो और वो बंदा थोड़ा सा मुझको और आगे स्टेशन तक ड्रॉप कर दे। मेरे पास ऐसे 2 जीवित एग्जाम्पल्स है जो मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ, और वो इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभु ने हमको मदद दिया, मदद वो गया तो मददगार भेजा भी, और उसी को देखते हुए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, उन्होंने मुझे बिठाया, वो बहुत खुश हुई और हम स्टेशन उन्होंने खुद से ड्रॉप कर दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, और उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और टाइम से पहले उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। कहने का मतलब ये कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी भी मदद प्रभु अपने मददगारों के द्वारा कहीं ना कहीं से करवा देता है। मैं जानता हूँ मेरी लाइफ में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत सारे लोग मदद करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसे भी कई लोग हैं जो सुनने के बाद कोई हेल्प नहीं करते, बट उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ के हैं, बहुत बढ़ के हैं उनकी उम्मीदें। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। वहां पर पहुंचा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी गवाहियां हुई, बहुत सारे लोग चंगे हुए, बहुत सारी इविल स्पिरिट से रिहाई हुई। हालेलुया। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और जब मैं वहां से लास्ट वीक में जब मैं चल रहा था, माय डियर्स,
ट्रेन आया, मैं बैठा, अपना लगेज को रखा, मेरे सिर पर बेड का रॉड लग गया, AC2 का रॉड लग गया और बहुत जम के दर्द हुआ। वहां पर भी मददगार खड़े हो गए, बोलने वाले नहीं, करने वाले। वहां पर भी मददगार खड़े हो गए। यू नो, जब मुझे लगा तो सामने वालों ने मेरा सिर को बहुत जोर से प्रेस किया, एक नहीं, दो, तीन ने किया। इनका सूज ना जाए, ब्लड तो नहीं निकल रहा। रुमाल निकाल के उन्होंने अपना हैंकी निकाल करके मेरे सिर पे लगाया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनका हैंकी मेरे ब्लड से गंदा हो जाएगा। बट देखने वाली बात यह है कि उन्होंने, जो जानते नहीं है, पहचानते नहीं हैं, उन्होंने सुधी लिया। जो हमको जानते हैं, पहचानते हैं, वो हमारी कभी सुधी लेते ही नहीं हैं। बस हमेशा क्रिटिसाइज या उम्मीदें रहती है। वचन ने दिया, लेने से देना बेहतर। यहां पर उन्होंने जब मैं पंजाब जा रहा था, और इन्होंने जब मैं लौट रहा था, तब इन्होंने दिया अपना टाइम, अपना मेहनत, अपना प्रेम दर्शाया। They don't know who I am, वो नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनसे बात किया। और सिस्टर ने कहा अपने दोनों भाइयों को, पैंट्री जाओ, वहां पर आइस होगी फ्रिज में। वो गए और 4-5 बोगी के आगे पेंट्री था। इतनी दूर वो गए एक अनजान व्यक्ति के लिए। क्या हम जाने पहचाने और अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते? क्या हम सीख नहीं सकते दूसरों से? प्रभु ने वो मन नहीं दिया। मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते क्या? सांसारिक चीजें। कोई मेडिसिन ला रहा है, कोई बाम लगा रहा है, कोई दबा रहा है, कोई पूछ रहा है, कोई दौड़ रहा है। यहां तक कि नाइट में भी उन्होंने मुझको देखा है। मुझे ये चीज बाद में पता चला। एंड यू नो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग से पूरे परिवार में 18 लोग थे। 18 पूरे फैमिली के, सब अलग अलग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, कहीं गए हुए थे रिलीजियस प्लेस पे। उनका रिलीजियस प्लेस में जाना सफल हुआ। उनके जो भी वो करके आए हैं, जो भी कुछ करें, उनके अंदर मानवता, प्रेम, धीरज, केयरिंग था। मैं तो कहता हूं कि उनकी टीचिंग बहुत अच्छी रही, जो कि उन्होंने इतने अच्छी जगह संस्कार उनको मिला। उनके गुरु को मैं साक्षात प्रणाम करता हूं, जिन्होंने उनको अच्छा टीचिंग दिया। और हम लोग अपने लोगों को टीचिंग दे ही नहीं पा रहे हैं, और दे पा रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। समझना वो चाहते नहीं, करना वो चाहते नहीं, क्योंकि वो उनकी हैबिट ही गंदी है। क्यों है? वाई? इसलिए है क्योंकि प्रभु का वास उनके अंदर है ही नहीं। बस प्रभु प्रभु करने वाले बहुत है, और प्रभु प्रभु करने वाले शैतान में करेंगे, सांप बिछोएगा, आगे आग होगा ना पानी होगा। उन्होंने पूरी सुधि लिया, पूरी सुधि लिया।